ओके सो टुडे विल स्टडी अबाउट द ट्रांसिएंट। ठीक है, लेक्चर 1 के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ मैं, मतलब, और ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ मैं, जेपी नोएडा के अकॉर्डिंग। ओके। अब इसमें हमारे पास ट्रांसिएंट में क्या होता है, मतलब दो चीज़ें होती हैं। एक होती है स्टेडी स्टेट और एक होती है हमारे पास ट्रांसिएंट। ठीक है। अब तुम्हें एक मैं नॉर्मल एग्जांपल से समझा रही हूँ। तुम अभी लिफ्ट में खड़े हो, ठीक है। लिफ्ट से तुम ग्राउंड फ्लोर पे और ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे आ गए। तो जब तुम ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर पे आ रहे थे तो तुम्हारी मूविंग कंडीशन थी, राइट। चेंजिंग पोजीशन थी, मतलब तुम पहले 0 पे गए, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। जब भी तुम्हारी पोजीशन चेंज होती है तो उसको, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कहते हैं। ठीक है। अब अगर तुम फोर्थ फ्लोर पे आके अटक गए, अब तुम्हारी लिफ्ट नहीं चल रही, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्टेडी स्टेट कंडीशन कहेंगे। क्लियर। तो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट की जब भी हमारी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, स्विच क्या होता है, चेंज होता है। और एक होता है स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट की बहुत टाइम से हमारे पास यही चल रहा है, दैट इज नो चेंज। क्लियर। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक रूम एग्जांपल और देती हूँ। तुम अभी रूम में एंटर करा तुमने, ठीक है, ये तुम्हारा रूम है और तुमने अपने रूम में एंटर करा। तो तुम्हें गर्मी लग रही थी, तुमने रूम में आते ही तुमने अपने फैन को क्या कर लिया, ऑन कर लिया। ठीक है। तो पहले इसका मतलब फैन क्या था, ऑफ था, राइट। तो t इक्वल टू 0 पे तुमने फैन की कंडीशन, फैन की पोजीशन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। t इक्वल टू 0 पे तुमने फैन को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ठीक है। तो उससे पहले, उससे जस्ट एक सेकंड पहले कौन सी कंडीशन हो गई, t इक्वल टू 0 माइनस। हमेशा t इक्वल टू 0 पे क्या होता है, चेंज होता है। तो इसको, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट कंडीशन। जैसे कि मैंने बताया कि चेंज होता है तो क्या होता है, ट्रांजिएंट कंडीशन होता है। ठीक है। अब उससे पहले क्या था, t इक्वल टू 0 माइनस, t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या था, चेंजेस नहीं हो रहे थे, राइट। उससे पहले मतलब रूम में एंटर करने से पहले तुम्हारा फैन क्या था, ऑफ था, तभी तो तुमने जाके ऑन करा, है ना। अब उसके बाद t इक्वल टू 0 प्लस पे तुम्हारा फैन क्या था, बताओ क्या होगा, ऑन होगा या ऑफ होगा, ऑन होगा, क्योंकि तुम तो रूम में ऑन करके बैठ गए, तो अब ऑन ही होगा। और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब कि बहुत एक घंटे से तुम बैठे हुए हो, तो भी फैन क्या होगा, ऑन ही रहेगा। समझ गए। ये टाइम, हाँ, t इक्वल टू 0 पे मैंने ऑन ही लिखा है। ये t क्या है, टाइम। ठीक है। कि जिस टाइम तुमने फैन को ऑन करा वो उस टाइम पे 0 सेकंड था। उससे जस्ट एक सेकंड पहले फैन ऑफ था। उसके जस्ट एक सेकंड बाद फैन ऑन था, और उसके बहुत टाइम बाद, इन्फिनिटी टाइम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया, तो फैन क्या था, ऑन था। ठीक है। बोलो। अब जब हमने t इक्वल टू 0 मतलब चेंज करा, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, ट्रांजिएंट। अभी तुम्हारा फैन बहुत टाइम से ऑन ही है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, स्टेडी स्टेट। ये वाली कंडीशन कौन सी हो गई, स्टेडी स्टेट। और t इक्वल टू 0 माइनस पे तुम्हारा फैन क्या था, ऑफ था, ऑफ था ना, तो बहुत टाइम से ऑफ ही था। तो वो कौन सी कंडीशन हो गई तुम्हारी, अगेन वो भी क्या हो गई, स्टेडी स्टेट कंडीशन हो गई। क्लियर। सिर्फ तुम्हारा कब चेंज हो रहा है, जब तुमने रूम में एंटर करा, उस टाइम पे तुमने फैन को ऑन करा, उस टाइम पे ट्रांजिएंट है। उससे पहले आराम से फैन बंद था, स्टेडी स्टेट। उसके बाद भी फैन चल रहा है, सेम पोजीशन पे है, स्टेडी स्टेट। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ैन के लिए तुम्हें एग्जांपल समझाया है। जनरली हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, स्विच से रिलेटेड कंसिडर करते हैं। स्विच क्या होगा, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। अगर स्विच ऑन होगा, देखो स्विच को हम इस तरह से डिनोट करते हैं ना, इस तरह से। तो स्विच क्या होगा, ऑन होगा तो हमारे पास कनेक्शन बन जाएगा, राइट। और कनेक्शन बन जाएगा तो हमारे पास करंट फ्लो हो जाएगी। अब नेक्स्ट चीज़ में क्या है, अगर स्विच तुम्हारा ऑफ होगा, ओके,
स्विच अगर तुम्हारा ऑफ होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ऑफ है, ब्रेक हो गया सर्किट, तो उस केस में करंट विल नॉट फ्लो। ओके, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी लैंग्वेज भाई, कि हम बोलते हैं कि भाई फैन ऑन कर दो और फैन ऑफ कर दो, राइट। बट टेक्निकल लैंग्वेज में ये लोग ऐसे नहीं बोलते, ये बोलते हैं या तो स्विच को क्या कर दो, क्लोज्ड कर दो, या फिर स्विच को क्या कर दो, ओपन कर दो। ठीक है। अब हमने स्विच को क्लोज्ड करा तो कैसे बनेगा कनेक्शन, ऐसे। और अगर हमने स्विच को क्लोज्ड करा तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है। और अगर हमारा स्विच ओपन होगा तो करंट, कोई सर्किट कनेक्शन नहीं है, तो करंट विल नॉट फ्लो। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट, ये क्लियर है। अब इसके बाद तुम्हें समझना होगा कि हमारा स्विच ट्रांजिएंट, जैसे तुमने कुछ टाइप के ऐसे सर्किट देखे होंगे कि हमने यहाँ पे बैटरी लगा दी, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई सर्किट है। ये सर्किट कुछ भी हो सकता है, आर एल, आर सी, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये बैटरी है, वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये स्विच का एरो इस तरह से है। जनरली बच्चों को ये एरो समझ में नहीं आता, ये एरो का मतलब क्या है। और यहाँ पे ये लिख देते हैं t इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो एरो का साइन, देखो एरो का साइन तुम देखोगे तो तुम्हें क्या दिख रहा है कि एट t इक्वल टू 0 पे स्विच क्या हो रहा है, क्लोज्ड हो रहा है या ओपन हो रहा है, मुझे ये बताओ। एट t इक्वल टू 0 पे, हाँ, एरो के हिसाब से देखो ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, तो नीचे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, बंद होगा। तो स्विच क्या हो रहा है तुम्हारा, क्लोज्ड हो रहा है। और क्लोज्ड हो रहा है तो कनेक्शन बन रहे हैं, तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है, राइट। और t इक्वल टू 0 माइनस पे क्या होगा फिर, स्विच ओपन होगा या क्लोज होगा, स्विच ओपन होगा, ठीक है। और स्विच ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, राइट। अब ये बताओ t इक्वल टू 0 प्लस पे स्विच क्या होगा तुम्हारा, ओपन होगा या क्लोज होगा, नहीं, t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा स्विच क्लोज है, उसके बाद तुमने छेड़ा नहीं है, तो बाद में भी क्या रहेगा, क्लोज ही तो रहेगा। जैसे मैंने तुम्हें फैन का एग्जांपल बताया था कि तुम रूम में आए, हाँ, तो फैन ऑन है तो करंट फ्लो होता रहेगा। सिमिलरली t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी तुम्हारा स्विच क्या होगा, क्लोज्ड होगा, और क्लोज्ड होगा तो मतलब करंट फ्लो होता रहेगा, ठीक है। अब तुम्हें इससे ये पता लग रहा है कि t इक्वल टू 0 पे और t इक्वल टू 0 प्लस पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तीनों पे ही कंडीशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट। डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, सिर्फ t इक्वल टू 0 माइनस पे, मतलब पहले स्विच क्या था वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे भी ऑन रहेगा, यहाँ पे भी ऑन रहेगा, इसका मतलब पहले क्या था, ऑफ था। तुम ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में ये याद कर सकते हो, 0 0 प्लस पे, इन्फिनिटी पे, तीनों पे कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। अब इसका स्विच का मैं उल्टा बना रही हूँ कि अगर मान लो एरो स्विच का अपोजिट डायरेक्शन में होता, अपोजिट डायरेक्शन मतलब करंट ये ऐसे होता, ठीक है। तो अब इस केस में बताओ t इक्वल टू 0 पे क्या लग रहा है तुम्हें, स्विच क्या होगा, क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, ओपन होगा, तो स्विच क्या होगा इसमें, ओपन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच क्या होगा, क्लोज्ड होगा, है ना। मैंने बोला था ना 0 और 0 माइनस पे चेंज हो जाता है, इससे पहले क्लोज्ड होगा तभी तो तुमने ओपन करा है, वरना क्यों करते हैं। सिमिलरली t इक्वल टू 0 प्लस पे स्विच क्या होगा, ओपन रहेगा, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे स्विच क्या होगा, ओपन रहेगा, राइट। तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे, 0 प्लस पे और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे सब पे कंडीशन क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर, यहाँ तक बोलो, कोई डाउट। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, इसको अब देखो ट्रांजिएंट क्यों बोलते हैं, ट्रांजिएंट मैंने बता दिया। तुमने अभी तक तीन एलिमेंट पढ़े थे, एक पढ़ा था रजिस्टर फर्स्ट ईयर में, है ना, एक पढ़ा था इंडक्टर, और एक पढ़ा था तुमने कैपेसिटर। रजिस्टर क्या काम करता है, करंट के फ्लो को रोकता है।
इंडक्टर क्या काम करता है, करंट के चेंज को रोकता है। इंडक्टर हमारे पास एक एनर्जी भी स्टोर करता है। कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है ये, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। कैपेसिटर भी हमारा क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। तो बेसिकली ये कौन सी एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि इंडक्टर और कैपेसिटर एक तरह से क्या है, ये स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास स्टोरिंग एलिमेंट है। अब इसमें तुम्हारे पास ट्रांजिएंट में दो चीज़ें डिवाइडेड हैं। एक होता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट, ठीक है, और एक होता है हमारे पास सेकंड ऑर्डर सर्किट। फर्स्ट ऑर्डर में और सेकंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट, मतलब रजिस्टर तो हमेशा रहेगा ही, कोई एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। अब एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इंडक्टर भी हो सकता है और कैपेसिटर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारे पास आर और एल का कॉम्बिनेशन है तो वो कौन सा बन गया, फर्स्ट ऑर्डर। या फिर अगर तुम्हारे पास आर और सी का कॉम्बिनेशन है तो भी वो क्या बन गया, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला गया है उसे, क्योंकि उसमें वन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ओके। अब इसमें सेकंड ऑर्डर भी आता है। सेकंड ऑर्डर में टू एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट प्रेजेंट है। तो दोनों ही आ गए तो क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आर एल सी का, ठीक है। तो ये दोनों के ही मेथड सॉल्व करने के अलग हैं। फर्स्ट ऑर्डर बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होता है और हमारे पास सेकंड ऑर्डर बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई डाउट, ये चीज़ क्लियर है।